Hi everyone, my name is Anat Sharma. I welcome you all to Edward Swing YouTube classes. तो जैसे कि आप सबको मालूम रहेगा कि हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था अपना, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस को कवर किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। लाइक सिलेबस क्या रहेगा इंडियन हिस्ट्री का, किस तरह से हम एंशियन हिस्ट्री को टैकल करेंगे, एंशियन हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बुद्धिज़्म को कैसे हम कवर करेंगे, जैनिज़्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, मौर्यन एम्पायर्स थे, महाजनपदास थे, पोस्ट मौर्यंस थे, गुप्ता को कैसे पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक्स को कैसे पढ़ेंगे, वो सब हम कंप्रीहेंसिवली मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके बाद हम मिडीवल में चलेंगे। तो मिडीवल में किस तरह से दिल्ली सल्तनत आती है, किस तरह से विजयनगर एम्पायर फ्लरिश करता है, किस तरह से बक्तिज़म एंड सूफिज़म मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, और किस तरह से मुगल्स आते हैं इंडिया में, किस तरह से बैटल ऑफ पानीपत होती है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हालांकि हम इसको अच्छे से कवर करेंगे जब भी हमारा एंशियंट मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस होंगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं आपके साथ सारा सिलेबस डिस्कस करूँगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सिलेबस। तो जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो मैंने आपके लिए कवर कर दिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या क्या कवर किया था, आप सबको अगर याद कर पाएँ तो हमने मेजर साइट्स डिस्कवर कर ली थी, वहाँ से क्या मिला था, ग्रेनरीज वगैरह, फायर एल्टर्स कहाँ से मिले थे, किसने इस साइट को एक्सकवेट किया था, उसके बाद मेजर फीचर्स क्या थे, क्या टाउन प्लानिंग थी, क्या इकॉनमी थी, वो सब हमने कवर कर लिया था। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा पहला वाला लेक्चर को ज़रूर देख लें, ताकि उससे आप फर्दर अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपके लिए काफ़ी आसानी हो सकती है। तो वैदिक पीरियड पढ़ेंगे फिर हम उसके बाद, लाइक किस तरह से लेटर वैदिक आता है, अर्ली वैदिक आता है, किस तरह से 4 वेदास आते हैं, किस तरह से उस टाइम की सोसाइटी होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म करेंगे, कौन कौन से राजे ने बुद्धिज़्म को किया, पैट्रोनाइज़ किया, बुद्धिस्ट काउंसिल किस किस के रूल के अंडर हुई, कहाँ पे हुई, बुद्धिज़्म का इवोल्यूशन कैसे होता है, वो सब मैं आपके साथ ना कंप्रीहेंसिवली कवर करा दूंगा आपका, ठीक है। उसके बाद जैनिज़्म पढ़ेंगे हम। जैनिज़्म के बाद हमारा आ जाएगा महाजनपदास एरिया, जिसमें हमारा मगध एम्पायर सबसे बड़ा महाजनपदास होता है, जो इवॉल्व होके आता है एक बहुत पैन इंडिया एम्पायर की तरह। मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गुप्ता एज पढ़ेंगे, और फिर गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता। तो इनके जो डेंसिटीज़ हैं हम इनके सारे फीचर्स पढ़ेंगे, लाइक जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर को भी मैं कवर करा दूंगा, लाइक किस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट था मुगल एम्पायर के टाइम पे, मगध एम्पायर के टाइम पे, मौर्यन के टाइम पे क्या था, किस तरह के पैलेसेस हुआ करते थे, ठीक है, किस तरह की उनकी इकोनॉमी थी, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, वो सब मैं आपके साथ कंप्रीहेंसिवली कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं इसके बाद आपको सोर्सेज बता दूंगा कि कहाँ से आपको एंशियन हिस्ट्री को पढ़ना है, कहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, कहाँ से आपको मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ना है। तो आपका सिलेबस हम तो काफ़ी अच्छे तरीके से करा देंगे, बाकी आपका काम जो है मैं आपको भी बता दूंगा आपको क्या क्या करना है इसके साथ साथ। तो मिडेवल हिस्ट्री में चलते हैं। मिडेवल हिस्ट्री में हम उस टाइम के नॉर्दर्न इंडियन किंगडम पढ़ेंगे, जैसे पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, बैटल हुई थी बैटल ऑफ झेलम, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में जो किंगडम्स आती हैं, फिर उसके बाद किस तरह से हमारे मुगल्स आते हैं, डेक्कन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, सैयद लोदी, शेरशाह सूरी, ये सब डेंसिटी के बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे इसको। फिर हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर, संगम, सालुवा, तालुवा, अराविड डेनेस्टी, ये सब मैं अच्छे से कवर कराऊंगा। किस तरह से बक्तिज़म इवॉल्व होता है, निर्गुण भक्ति मूवमेंट, सगुण भक्ति मूवमेंट, कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे, वो सब मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला कि मुगल्स किस तरह से इवॉल्व होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी बैटल लड़ी थी मुगल्स ने अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मिडेवल हिस्ट्री को अच्छे से मैं कवर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। अब चलते हैं हम मॉडर्न इंडिया की तरफ। तो मॉडर्न इंडिया जिस तरह से आपको पता है कि सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है इंडियन हिस्ट्री प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट को उन्होंने अच्छे से एक अलग लाइन लिखी हुई है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें मॉडर्न हिस्ट्री तो कवर करना ही करना है। हमारा मेन जो फोकस रहेगा ना, वो हमारे 1857 से लेकर 1947 तक रहेगा।
किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, ठीक है। डिस्कस करें अगर इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस की, तो सबसे पहले हम डिक्लाइन ऑफ मुगल आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब वो पढ़ेंगे। किस तरह से यूरोपियंस का एडमेंट होता है हमारे पे, सबसे पहले हमारे आते हैं पुर्तगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अपनी वो टेरिटरीज इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम अपने ट्रेडिंग पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये सब मैं आपके साथ कंप्रीहेंसिवली कवर करने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ मूवमेंट्स आई थी बिफोर 1857, पीजेंट मूवमेंट्स आई थी, ट्राइबल मूवमेंट्स आई थी, सिविल अपराइजिंग आई थी, वो सब मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे हम स्पेशल फोकस करेंगे, कौन कौन सा रीजन था, ठीक है, कौन कौन सा रूलर इसके साथ इंक्लाइंड था या फिर इससे एसोसिएटेड था, किस तरह से बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ेंगे हम, किस तरह से डिक्लाइन होता है, किस तरह से सुप्रेस करता है ब्रिटिशर्स इस रिवॉल्ट को, क्यों ये नॉर्दर्न इंडिया तक कन्फाइंड रह जाता है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। सोशो रिलीजियस मूवमेंट की बात करें तो सोशो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे हम, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स पढ़ेंगे, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब हम कवर करेंगे। किस तरह से स्ट्रगल स्टार्ट होती है, किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में स्टार्ट होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर उसके बाद हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशनरी पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। गांधीयन एरा, किस तरह से गांधी का अराइवल होता है 1915 में और टिल 1947 हमारी फ्रीडम तक गांधी का क्या रोल था, वो सब हम पढ़ेंगे। किस तरह से स्वराजिस्ट, सोशलिस्ट आइडियाज़ और कम्युनलिज्म हमारे इंडिया नेशनल मूवमेंट में आता है, किस तरह से उनका इन्फ्लुएंस रहता है, वो हम सब पढ़ेंगे। अब ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट, ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या था इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन एजुकेशन पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे, सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कमेटीज़ बनी थी जो, जैसे कि आपको पता ही होगा, टाइमली ब्रिटिशर्स कमेटीज़ बनाते थे, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, क्रिप्स मिशन प्लान, किस तरह से साइमन कमीशन था, तो उन सबको मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूँगा, वो सब अच्छे से हम कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे। क्वेश्चन इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको। एंशियन और मिडीवियल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट जिस तरह से उन्होंने सिलेबस को मेंशन किया ना कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से मेंशन कर दिया है, तो अगर आप देखिए कि 60% तक क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसेंगे। आपको फोकस तो तीनों सब कंपोनेंट्स पे करना है, बट आपका जो मेजर प्रैक्टिस होगी ना, जो मेजर फोकस रहेगा, अटेंशन रहेगी, वो इस पर भी रहेगी, क्योंकि इससे आपको मेजर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। रही अब बात करेंगे बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, तो बुक्स की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम आप R.S. शर्मा फॉलो कर सकते हैं। बिगनर को तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लूसेंट पढ़िए, तरुण गोयल पढ़िए, या फिर अरिहंत, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पकड़ लीजिए। लूसेंट थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, उसमें आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन तरुण गोयल अच्छी बुक है। जिसके पास लूसेंट है वो लूसेंट से कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अरिहंत जिसके पास है मनोहर पांडे, उससे कवर कर सकता है। अब जिन्होंने पहले R.S. शर्मा पढ़ी है तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए उसको, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन भी ख़त्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हालांकि सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, पर जैसे कि मैं तो आपको कवर करा दूंगा। जैसे कि मौर्यन एम्पायर था, उनका मेजर आर्ट क्या था, ठीक है, कौन कौन से पैलेसिस थे, ये सब मैं कवर कर दूंगा। अगर आपने एंशियंट के लिए R.S. शर्मा को पढ़ा हुआ तो प्लीज़ एक बार तो गो थ्रू कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिडीवेल के लिए भी आपको यही सोर्स रखना है जो मैंने बोला, लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट नहीं तो तरुण गोयल को प्लीज़ रिकमेंड कर लीजिए। अरिहंत पढ़ सकते हैं आप, सतीश चंद्रा जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है, हालांकि वो तो मेजरली सिविल सर्वेंट्स ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल बुक की ज़रूरत नहीं है, वो इसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री 2 कंपोनेंट को लेकर चलूँगा मैं, विपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम। देखिए मैं ऑनेस्टली अपनी बात बताऊँ तो मैंने विपिन चंद्रा पढ़ रखी है, और उसके बाद मैंने एक नोट्स रेफ़र किए थे जो स्पेक्ट्रम के ही शॉर्ट नोट्स थे। बट जिसने स्पेक्ट्रम ख़रीदी है, जिसको स्टार्ट करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में विपिन चंद्रा एक स्टोरी बना देता है आपकी हिस्ट्री में, आपको एक स्टोरी। हालांकि मैं भी तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा, एज ए स्टोरी ही पढ़ाऊँगा आपको, ताकि आपका तो कंपोनेंट स्टोरी आपको पूरी याद हो जाएगी, बाकी आपका सारा काम रहेगा आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। आपके पास अगर अवेलेबल है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको लूसेंट, तरुण गोयल, इन सबको नहीं रिकमेंड करना है किसी को, ना ही खुद फॉलो करना है, बिकॉज इसके लिए आपको अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट का मेजर रोल रहेगा आपके सिलेबस में और आपके क्वेश्चंस में, आपके पेपर में। तो इसको आप कंप्रीहेंसिवली कवर कर लीजिए, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को टैकल कैसे करना है, किस किस पोर्शन पे आपको मेजर फोकस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे आपका स्पेशल अटेंशन जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं JK SSB ने पूछ लिया था, 11th सेशन कहाँ हुआ था, फैजपुर सेशन किसने प्रिसाइड किया था, लखनऊ सेशन किसने प्रिसाइड किया, कराची सेशन किसने प्रिसाइड किया, कब हुआ, कौन कौन से मेजर जो इनिशिएटिव वहाँ पे लिए गए, पूर्ण स्वराज किस कांग्रेस सेशन में लिया गया था इसका इनिशिएटिव। ठीक है, स्वराज कौन से वर्ड कौन से में मेंशन किया, 1906 वाले सेशन में किया। तो ये जो आपको मेजर कांग्रेस सेशन है ना, उनको आपने कंप्रीहेंसिवली कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट लीडर एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी से पहले कौन था, ए ह्यूम के बाद आपको एनी बेसेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स लिखी थी उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र पाल, इन सब के बारे में पढ़ लें। मैं आपको अच्छे से कवर करा दूंगा, इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिवॉल्यूशनरीज़ की बात करें तो आपको वीडी सावरकर साहब का पढ़ना पड़ेगा, चापेकर ब्रदर्स करेंगे, मोहनलाल डिंगरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, लाइक जैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स होते आए हैं। 1919 सबको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह, चौरी चौरा इंसिडेंट, खेड़ा सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह। कौन कौन से लीडर एसोसिएटेड थे उसके साथ, कौन कौन से लीडर ने कौन कौन सी बुक लिखी थी, जर्नल लिखे थे, न्यूज़पेपर लिखे थे, इन सब पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि आपका पेपर वन लाइनर होगा, वो डायरेक्ट पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स पे स्पेशल अटेंशन देनी है हमें। लाल बाल पाल ट्रायो, जैसे मैंने आपको भी बताया, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट वाइसरायज आ जाते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कर्जन, मैटकेल्फ के बारे में पढ़ लेंगे, लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे, विलियम वेंटनी के बारे में पढ़ेंगे, वैरन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर जो है ना, उनको अच्छे से कवर कर लेंगे हम। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ लेंगे हम। अब ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी 3, परमानेंट, महलवारी, रियोतवारी, इनको अच्छे से कवर कर लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन फंस सकता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेजर CAPF और CDS जैसे एग्ज़ाम, NDA जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिस तरह की हिस्ट्री में आपको करा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम ट्वाइस। मैंने 2 बार ये पेपर दिया है अनफॉर्चुनेटली, जो भी था रिज़ल्ट। तो मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि बात रही JK SSB की, तो वो इससे एक लेवल नीचे ही होगा। तो हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना है। मेक श्योर कि आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो। अच्छा होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वर्स्ट होगा तो हम उसको भी टैकल कर पाएँ, इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमीशन जैसे मैंने अभी आपको बोला, कुछ एजुकेशन के रिलेटेड थे, कुछ फेमाइन के रिलेटेड थे। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एक्ट्स की। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, लाइक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोन्टैक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इन सबको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, लाइक जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन वन लाइनर होगा, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो मैंने अभी आपको बोला कि हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, अच्छा होगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तो यही बोलता हूँ कि आप CDS के क्वेश्चन लगाएं, CAPF के क्वेश्चन लगाएं, NDA के क्वेश्चन लगाएं, और जितने भी वेरियस PCS एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन लगाएं, चाहे वो JKPSC हो, झारखंड PSC हो, ठीक है, MP PSC हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, UP PCS हो। और आपको एक ही जगह इस तरह के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो है दिशा पब्लिकेशन की बुक। हालांकि मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपके पास अगर कोई अच्छी बुक है तो आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आई वुड रिकमेंड यू दिशा पब्लिकेशंस। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लाइक सिलेबस वाइज दिया गया। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री का आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने कवर किया है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 10, 20, 50 क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी अच्छे से, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इस तरह से आप एंशियंट को पढ़ें, उसमें से मॉडर्न को पढ़ें,
मेडाइवल को पढ़े, जोग्राफ़ी कर सकते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पूरी जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं यही बताता हूँ कि इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक ख़त्म करें और उसकी प्रैक्टिस कर लें। बिकॉज बात के लिए नहीं छोड़ना है हमें जो करना है वो साथ साथ में करना है। बिकॉज टाइम शायद कम है, बिकॉज शायद मार्च तक पेपर हो जाए आपका, फेब में भी हो सकता है और काफ़ी आगे भी जा सकता है। अभी हम इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है हमें, तो हमें प्रिपेयर रहना है अभी के लिए। तो जो टॉपिक पढ़ते जाएं उसकी प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना था, वो मैं कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊँगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 15-20 क्वेश्चन जो भी होंगे मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपेयर रहें, अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लें, पढ़ लें काफ़ी अच्छे से। और आई होप कि ये क्लास आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको हमारी क्लासेस से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो दैट इज़ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।